श्रीमद् भागवत की सबसे पहली कथा कहां हुई? तो आज तक हम एक ही स्थान का नाम कहते आए हैं। कई लोग नैमिषारण्य का नाम कहते हैं, कई लोग सुक्ताल का नाम कहते हैं, कई लोग हरिद्वार ऋषिकेश का नाम कहते हैं। परंतु इतनी बार ये कथा कही, आज ही मन में आया भागवत जी की सबसे पहली कथा श्री गोवर्धन में हुई, श्री गिरिराज जी में हुई। अब कैसे हुई ये प्रमाण सुनो। श्रीमद् भागवत के दो महात्म हैं। एक महात्म तो हम सप्ताह में कहते ही हैं, पद्म पुराणोक्त महात्म, जहां पर धुंधुकारी की कथा आती है, जहां पर भक्ति ज्ञान वैराग्य की कथा आती है। श्रीमद् भागवत जी का दूसरा महात्म स्कंद पुराण में, जहां पर ब्रज का वर्णन किया गया, ब्रज के भाव बताए गए। उस कथा में एक विषय आता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। भगवान के स्वधाम गमन के बाद भगवान के परपौत्र ब्रजनाभ वृंदावन आए। सबको पता है ये बात। ब्रज ठाकुर जी के प्रस्थान के बाद ब्रज जो था, वहां से सब गोपियां भी सब चले गए थे, यहां कोई नहीं था। ब्रजनाभ को भगवान की आज्ञा थी कि तुम हमारी पत्नियों को लेकर के जाओ, वृंदावन रहो। 16,100 पटरानियों को लेकर के ब्रजनाभ वृंदावन आए। तो जब वृंदावन आए तो वृंदावन में कोई था ही नहीं, केवल और केवल ब्रजा, ये लता गुल्म पत्र पुष्प, बस और कुछ नहीं। ब्रजनाभ और उनकी सब माताओं ने आकर के महल आदियों को व्यवस्थित किया। ब्रजनाभ सोचने लगे क्या करें। तब ब्रजनाभ ने इंद्रप्रस्थ यानी कि दिल्ली, वहां राजा कौन है? परीक्षित, जो कि भागवत के श्रोता हैं। परीक्षित जी को बुलाया। वो पांडवों के परपौत्र हैं, ये भगवान कृष्ण के परपौत्र, दोनों मित्र हैं। तो परीक्षित जी को बुला करके कहा कि परीक्षित आप बताओ क्या करें, यहां तो कोई है ही नहीं। भगवान ने आज्ञा की ब्रज में जाके रहो। तो बोले एक काम करो, अब यहां कोई प्रजा तो नहीं है, लेकिन तुम्हारे परदादा श्री कृष्ण की जन्मभूमि है, इसका जीर्णोद्धार करो, यहां रहते हुए इसको पुनर्निर्माण करवाओ, इसको ये सब अब व्यवस्थित कर जाओ, ताकि आगामी लोगों के लिए दर्शन का क्षेत्र बन जाएगा। तब परीक्षित और ब्रजनाभ भ्रमण करते करते यमुना के तट पर पहुंचे। वहां उनको सांडिल्य मुनि मिले, भगवान के कुल पुरोहित। सांडिल्य मुनि से जाकर के उन्होंने आज्ञा ली। बहुत ध्यान से सुनिएगा। तब सांडिल्य मुनि ने उनको ब्रज का पूरा नक्शा बना करके दिया कि ये ब्रज है, ये यमुना जी हैं, यहां